हमारे यहाँ जब कोई सियासी शख्सियत घर से बाहर निकलती है या किसी मजहबी जमात का कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा लीडर घर से बाहर निकलता है तो उसके पीछे गाड़ियों की एक लंबी कतार होती है और वो गाड़ियां सायरन बजाती हुई, हरन देती हुई गरीबों के पास से भी ऐसे गोली की तरह गुजर जाते हैं कि गरीब बेचारे खड़े होकर बड़ी हसरत और तमन्ना के साथ उनको देख रहे होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी जा रहा है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत जा रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते थे तो उस वक़्त का मंजर कैसा होता था? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस्ती है क़ुबा, जहाँ पर मस्जिद क़ुबा भी बनी हुई है, बड़ी मशहूर मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा जाने के लिए घर से बाहर निकले तो एक गधे के ऊपर आप सवार हो गए और गधे की नंगी पीठ के ऊपर बैठ गए। यानी गधे की पीठ के ऊपर कोई पलान नहीं, कोई जीन नहीं, कोई चादर, कोई कपड़ा नहीं, कोई गद्दी नहीं, नंगी पीठ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब हुरैरा के ऊपर आपकी नजर पड़ी तो आपने उनको भी बुलाया। आपने फरमाया अबू हुरैरा आ जाओ, क़ुबा चलते हैं। कहा जी या रसूल अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा मोटे जिस्म के थे, बड़ा वजन था उनका, तो इसी वजन की वजह से वो ऐसे तो छलांग लगाकर बैठ नहीं सकते थे गधे पर, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जब छलांग लगाई गधे पर बैठने के लिए तो हदीस में आता है खुद भी गिरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गिराया, लेकिन आपने महसूस नहीं फरमाया। आप उठे, खड़े हुए, अपने कपड़े दुरुस्त किए और दूसरी मरतबा फिर बैठ गए और फिर आपने अबू हुरैरा को फरमाया अबू हुरैरा आ जाओ चलते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा ने फिर अपने उज़र की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और ऐसे छलांग लगाकर जब बैठने लगे तो दूसरी मरतबा खुद भी गिरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गिराया। तो आपने फिर महसूस नहीं फरमाया। सुबहान अल्लाह, क्या सादगी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या आजिज़ी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की तरबियत किया करते थे। आप फिर उठे, अपने कपड़े दुरुस्त किए और तीसरी मरतबा फिर गधे के ऊपर सवार हो गए और तीसरी मरतबा फिर आपने अबू हुरैरा को फरमाया कि अबू हुरैरा आ जाओ चलते हैं। लेकिन तीसरी मरतबा हजरत अबू हुरैरा ने खुद ही अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, अब मैं आपको तीसरी मरतबा नीचे गिराऊंगा, अब आप खुद ही तशरीफ़ ले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुद तशरीफ़ ले गए। सुबहान अल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और सादगी देखिए। मकाम और मर्तबा ये है कि वहाँ तक चले गए जहाँ तक कोई पैगम्बर, कोई नबी नहीं जा सका। अल्लाह के पास चले गए, बातें करके आए। और आजिज़ी और सादगी ये है कि घर से बाहर निकलते हैं तो कोई लाओ लश्कर नहीं होता, कोई हटो बचो की सदा नहीं होती, कोई मुरीदों का जमघटा नहीं होता। गधे के ऊपर सवारी करते हैं, नंगी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, अपने गुलामों के साथ प्यार करते हैं। गुलामों की वजह से अगर कोई दुख, कोई तकलीफ आती है तो खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करते हैं, महसूस नहीं करते। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की करोड़ों अरबों खरबों रहमतें हों, दरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के ऊपर। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर मेरे जैसे बदनसीबों को आपका दीदार नहीं करवाया तो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन मुझे और सारे मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से बहरा याब करे, हमारी आँखों को अल्लाह पाक ठंडा फरमाए।